हेलो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल के सोनेट प्लेटफॉर्म पर। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एनालिटिक रीजनिंग का, जिसको नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन और भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये टॉपिक आते किस में है? ऐसा नहीं ये पहले नहीं पूछे जाते थे, ये क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते थे। पहले एनटीपीसी में पूछे गए, एनटीपीसी में। उसके बाद सीजीएल मेंस ने इसने डाले। आप एमटीएस के सेट्स में भी इस क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी सीजीएल मेंस, स्टेनो और जेई, इनमें तो लगातार पूछे जाते हैं। और फिलहाल कौन सा एग्जाम हुआ था? एक एपीएफओ, एसएससी का ही, एसएससी का नहीं था, एसएससी का था। तो ईपीएफओ के एग्जाम में भी ये चीज़ पूछी गई थी। तो एक छोटा सा टॉपिक है, वैसे कुछ है नहीं, बट थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग का है। थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ पॉइंट हैं उन पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे, और फिर देखते हैं क्वेश्चन आपसे होते हैं कि नहीं। कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो हम करेंगे नहीं, बट एक बार थ्योरी और कुछ एक एक क्वेश्चन उससे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका पेन। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है ये समझिए। जैसे मैं बोलूं, जब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, जब मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं, तो स्टेटमेंट के आगे पीछे दाएं और बाएं बहुत सारी चीजें होती हैं। एक स्टेटमेंट के बोलने से पहले जो होता है वो होता है अज्यूम, उसी को बोलेंगे अजम्पशन। बात क्लियर है? स्टेटमेंट के पहले जो चीज होगी उसको बोलेंगे अजम्पशन। स्टेटमेंट के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उसको बोलते हैं कंक्लूजन। क्लियर है? स्टेटमेंट में साथ साथ में कोई चीज जो चलती है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्लियर है? स्टेटमेंट के पहले अजम्पशन, बोलने से पहले कुछ सोचेंगे वो अजम्पशन हो जाएगा, बोलने के बाद कुछ होगा वो कंक्लूजन। स्टेटमेंट के साथ साथ कुछ वार्ता होगी उसको आर्ग्यूमेंट। अगर स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम बन जाए, अगर स्टेटमेंट एक प्रॉब्लम बन जाए, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहलाता है, क्या कहलाएगा? क्या सोचो? कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट की ही बात करूं, जब स्टेटमेंट रीजन हो तो इसका कोई इफेक्ट निकल के आएगा, जब स्टेटमेंट कोई इफेक्ट हो तो इसका कोई रीजन निकल के आएगा। क्लियर है? तो मैंने क्या समझा कि किसी भी स्टेटमेंट को बोलने से पहले एक अजम्पशन होता है, उसके बाद मैं उस पूरी बात को सुनने के बाद मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचता हूं, और स्टेटमेंट के साथ साथ जो प्रोसेस होती है उसको आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। स्टेटमेंट अगर प्रॉब्लम है तो उसके सॉल्यूशन को हम कोर्स ऑफ एक्शन बोलेंगे। क्लियर है? और स्टेटमेंट रीजन और इफेक्ट, कारण और प्रभाव, ये चीज हो सकती है। क्लियर है? तो इतने प्रकार के क्वेश्चन आपसे ड्रॉ हो सकते हैं पेपर में। अब कुछ होता है और कैसे क्या समझना है, तो इसको मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूं, अजम्पशन से। अजम्पशन और हम कंक्लूजन साथ में लेके चलेंगे। मैंने क्या देखा, स्टेटमेंट के पहले है आपका अजम्पशन और बाद में आता है कंक्लूजन। इन दोनों में ही पेपर में गलती होती है। जैसे कभी कभी स्टेटमेंट में जो कंक्लूजन दिया होता है उसकी जगह वो लिख देगा अजम्पशन, और जो अजम्पशन दिया होता है उसकी जगह लिख देता है कंक्लूजन। तो इसी गलती ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो मुझे एक छोटी सी चीज ध्यान रखनी होती है। इसके लिए छोटी सी चीज याद रखिए कि अजम्पशन, अजम्पशन
100% नहीं, 100% से कम, 100% से कम स्टेटमेंट से रिलेट करते हैं। कैसे, बताता हूं थोड़ी देर बाद। कंक्लूजन पूरी तरीके से स्टेटमेंट से रिलेटिव होते हैं, रिलेशन रखते हैं। ये बात समझ में नहीं आई होगी, एक उदाहरण के तौर पे समझो। किसी भी स्टेटमेंट का कोई भी अजम्पशन हो सकता है। जैसे कि एक विद्यालय में एक विद्यालय में 2021 की अपेक्षा 2022 में 16% अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। ये क्या है आपका स्टेटमेंट। एक विद्यालय है, उसमें 2021 की अपेक्षा 2022 में 16% अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए, ये स्टेटमेंट का कहना है। अगर ये वाली बात स्टेटमेंट कह रही है तो मैं अज्यूम करूंगा अज्यूम क्या करूंगा कि स्टेटमेंट, मैं अज्यूम करूंगा, एक मिनट, अज्यूम करूंगा विद्यालय में 2021 की अपेक्षा 2022 में अध्यापक ने विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दी। ठीक है, अच्छी शिक्षा दी, ये एक अजम्पशन है, मैं ऐसा बोल रहा हूं। तो आपको इतना समझना है कि ये अजम्पशन है कि एक कंक्लूजन है। मतलब एक मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इससे निकालकर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा। तो आपको समझना है ये वाला जो स्टेटमेंट है ये अजम्पशन हो सकता है कि कंक्लूजन हो सकता है। सबसे बड़ी समस्या यही आती है। क्लियर है। अब आप स्टेटमेंट को एक बार रीड करो कि वो बोल क्या रहा है कि एक विद्यालय में 2021 की अपेक्षा 2022 में 16% अधिक छात्र उत्तीर्ण हुए। क्लियर है। तो ये जो बात बोली गई है कि विद्यालय में अध्यापकों ने क्या बोलते हैं अच्छी शिक्षा की, मैंने बोला है अजम्पशन का मतलब होता है इससे पहले घटित हुई घटना। तो शिक्षा कब मिली होगी, अगर क्रोनोलॉजी की बात करूं तो शिक्षा कब मिली होगी, पहले। तो ये क्या कंक्लूजन हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये क्या कंक्लूजन हो सकता है। ये वाला स्टेटमेंट कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा, हरदम क्या रहेगा आपका अजम्पशन। और ये एक बेहतरीन अजम्पशन है, एकदम सही अजम्पशन है कि विद्यालय में अगर उत्तीर्ण हुए हैं छात्र तो 2021 की अपेक्षा विद्यालय में अध्यापकों ने अच्छी विद्यार्थियों को शिक्षा दी, या फिर दूसरा था, एक और ले लेते, या विद्यार्थियों ने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करी। क्लियर है। अजम्पशन और क्या बोलते हैं कंक्लूजन का एक छोटा सा डिफरेंस समझ में आया कि एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, कभी भी कंक्लूजन में क्या पॉइंट होंगे आपके। पॉइंट नंबर 1, कंक्लूजन हमेशा 100% स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई भी कंक्लूजन कभी भी
आउट ऑफ स्टेटमेंट नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? जितनी बात स्टेटमेंट में ड्रॉ है, जितनी बात स्टेटमेंट में ड्रॉ है, उतनी ही बात को आप डायरेक्ट कंक्लूजन में कह दें या घुमा फिरा कर कह दें, वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन हमेशा सही रहेगा। उसके अलावा कोई बात करी तो वो कभी भी कंक्लूजन नहीं होगा। एग्जाम्पल समझिए, क्या कह रहा हूं मैं। एक एम महिला एक खतरनाक बीमारी से स्वर्गवास को चली गई। ठीक है, एक महिला है एम, उसको एक बीमारी थी खतरनाक, वह चली गई। कहाँ चली गई? भगवान के पास। अब मैंने इसका एक अर्थ दिया है आपको कि महिला को हेपेटाइटिस बी था। महिला दारूबाज थी। ठीक है, अब ये बताना है आपको ये कंक्लूजन सही है कि गलत है। तो सिंपल सी बात है, मैंने बोला है कि महिला को खतरनाक बीमारी थी। क्या मैंने इस स्टेटमेंट में किसी भी बीमारी का उल्लेख करा है? नहीं करा है। तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात समझ में आई क्या है? अपनी जितना स्टेटमेंट में बोला है सिर्फ उतनी सी बात, उसने बीमारी बोला है, इसका मतलब बीमारी का नाम आपको नहीं बताना है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चला गया आपका। दूसरी बात क्या है? सेम चीज, दारू से आदमी मर सकता है, लेकिन यहां तो कहीं दारू की बात है ही नहीं। क्लियर है? अब एक चीज ये बताओ, क्या ये बात अजम्पशन हो सकती है? क्या ये बात अजम्पशन हो सकती है? अजम्पशन में कोई भी डेटा बाहर से ड्रॉ किया जा सकता है, बशर्ते वो इथिकल हो। क्या हो? इथिकल हो। क्लियर है? तो ये वाला जो पहला स्टेटमेंट है, ये अजम्पशन एकदम सही है, कंक्लूजन एकदम गलत है। क्यों? क्योंकि हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक बीमारी है। तो ये अजम्पशन तो एकदम ठीक है। क्लियर है? हाँ, ये रोड एक्सीडेंट से मर जाती तो अजम्पशन भी गलत हो जाता, बट हेपेटाइटिस बी खतरनाक बीमारी, इसलिए अजम्पशन ठीक हो गया, कंक्लूजन गलत हो गया क्योंकि यहां बीमारी का उल्लेख नहीं था। क्लियर है? तो अजम्पशन और कंक्लूजन में इसलिए आपको अंतर समझ में आना चाहिए कि बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। एक क्रोनोलॉजी समझिए कि कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाली बात थोड़ा सा ध्यान में रखिए। क्लियर है? चलते हैं आगे। अगली बात क्या थी? अगली बात थी हमारी आर्ग्यूमेंट की। आर्ग्यूमेंट की, ठीक है। आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट, अगर आप कॉलेज और स्कूल से निकल के आए हैं तो, जैसे मैं जहां से पढ़ा हूं विद्या भारती के स्कूल से, तो वहां होती थी वाद विवाद प्रतियोगिता। बताता हूं क्या है ना। तो आरएसएस के जितने भी स्कूल होते हैं वहां ये सब चलता है। आर्गुमेंट, इसका मतलब हुआ एक टॉपिक पर, जैसे प्रेजेंट का टॉपिक मानो हो गया बेरोजगारी, तो बेरोजगारी पे बोलना है आपको। आपको पक्ष लेना है कि आप बेरोजगारी के सपोर्ट में हैं और बेरोजगारी के नेगेटिव पॉइंट पर हैं। आप किस पक्ष में हैं ये डिपेंड करेगा कि आपके पॉइंट क्या होंगे। क्लियर है? आप किस पक्ष में क्या हैं ये क्लियर करेगा आपके
पॉइंट क्या होंगे? इन दोनों के बीच उस समय की गई वार्ता क्या कहलाती है? आर्ग्यूमेंट। बात क्लियर है? स्टेटमेंट क्या है? वो टॉपिक। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले तरीके से समझिए। ये है सो कॉल्ड न्यूज चैनल, समझ गए? नाम लिख दिया मैं थोड़ा सा। इसमें एक चल रहा है, पाकिस्तान से आई हुई महिला, आई महिला, ठीक है, ये टॉपिक है, नाम भी दिया है जो भी है। उस पे एक आदमी यहां बैठा है, एक आदमी यहां बैठा है, ये आपस में बात यहां फेंक के मार रहे हैं, यहां फेंक के मार रहे हैं। ये क्या है? आर्ग्यूमेंट। अभी भी समझ में नहीं आया है तो ये बना दी मैंने पार्लियामेंट। ये बैठ गए बिरला जी, ये अपोजिशन के कुछ लीडर बैठे हैं और एक कुछ बैठे हैं ऐसे, ठीक है। कोई भी बिल ले लो, यूसीसी आया, यूसीसी आया तो कुछ सपोर्ट में होंगे, कुछ अपोजिट में होंगे, इनके बीच किया गया और बात विवाद क्या कहलाएगा? आर्ग्यूमेंट। अब जब भी आप इन चीजों को देखेंगे तो आप इनके क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करने लगेंगे, तब आपके मुंह से निकलने लगेगा कि ये आर्ग्यूमेंट वीक है, ये आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है। क्या होता है वीक आर्ग्यूमेंट, क्या होता है स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट, इसको समझिए। वीक आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले जहां भी दो चीजें हो, आप एक चीज को समझ लीजिए, दूसरी चीज ऑटोमेटिक वो हो जाती है। क्या कहने का मतलब है? आपने दो स्टेटमेंट प्राप्त हैं, अगर आपने ये पता चल रहा है कि ये वाला वीक है तो ये ऑटोमेटिक कुछ बचेगा नहीं, तो ये स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो मैंने वीक पॉइंट के पॉइंट समझने हैं कि वीक पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। क्लियर है? वीक पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं। अगर अगर आपको समझ में आया हो तो मैंने क्या बोला, कंक्लूजन कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता, इथिकल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट अजम्पशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं हो सकता है। क्लियर है? बशर्ते उससे उसका कोई रिलेशन ना हो। तो तीनों में अंतर है, स्लाइटली अंतर है, उस अंतर को पहचानना आपका काम है। मैंने क्या बोला? कभी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं हो। पहली चीज, कभी भी ओनली टर्म नहीं आएगा, सिर्फ, कभी भी सिर्फ टर्म नहीं आ सकता, ठीक है। ये वीक आर्ग्यूमेंट है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट क्या होंगे आपको? मे बी, ठीक है, मे बी, वन टाइप, ये भी एक तरीका है ना। ये आपके स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होते हैं। ये की पॉइंट्स हैं, अगर इन की पॉइंट को आप समझ पाओ तो इन की पॉइंट से आप स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और वीक आर्ग्यूमेंट को छांट सकते हो। मेरे द्वारा किसी भी टॉपिक पर की हुई बात मेरे अनुसार तो सही होगी, उसके अनुसार उसकी बात सही होगी, लेकिन कौन सी बात कितनी हद तक सही है ये कैसे पता चलेगा? एक मिनट दीजिए, लाइट का कुछ डिस्टरबेंस हुआ है।